अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जीवाश्म ईंधन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के अंतिम चरण में गहरे मतभेद। कई जलवायु वार्ताकारों और पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को जीजीए के लिए बीएनटी न्यूज को बताया कि समय सीमा और कार्यान्वयन के साधनों की व्यवहार्यता को लेकर अभी भी सवाल है। ग्लोबल स्टॉकटेक के लिए बातचीत में अगले कदम फंडिंग और शमन उपायों के निहितार्थ शामिल है, लेकिन पेट्रोस्टेट्स की एक छोटी संख्या के भारी दबाव के कारण नया मसौदा पाठ वास्तव में एक कदम पीछे है। लॉस एंड डैमेज फंड अब स्थापित हो चुका है, लेकिन यहाँ भी कई सवाल बने हुए हैं, जैसे लंबी अवधि में कितनी फंडिंग उपलब्ध होगी, इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, आदि। प्रभावित स्वदेशी और अग्रिम पंक्ति के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के जलवायु न्याय नेता, जिन्होंने 2 सप्ताह तक चलने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में विशेष वकील का सुप्रीम कोर्ट से सवाल, क्या पद पर रहते हुए ट्रंप को मुकदमे से है छूट? देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि शीर्ष अदालत पूर्व राष्ट्रपति के ऐतिहासिक अभियोजन पर विचार करेगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार स्मिथ, जो ट्रंप के खिलाफ 2 आपराधिक जांचों की देखरेख कर रहे हैं, ने सोमवार को अदालत से इस पर त्वरित निर्णय देने के लिए कहा कि क्या उन्हें संघीय अभियोजन से छूट प्राप्त है। शीर्ष अदालत बाद में उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हो गई और पूर्व राष्ट्रपति की कानूनी टीम को 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने की कथित साजिश से संबंधित संघीय आरोपों पर ट्रंप को मार्च 2024 में मुकदमा चलाना है। चीन में इस साल अनाज की रिकॉर्ड पैदावार। अनाज की कुल पैदावार 69,54,10,000 टन है, जो पिछले साल से 1.3% अधिक है। चीन में अनाज की पैदावार लगातार 9 वर्ष तक 65 करोड़ टन के ऊपर बनी रही है। इस वर्ष चीन में अनाज का रकबा 11,90,59,000 हेक्टेयर से अधिक है, जो पिछले साल से 0.5% ज्यादा है। ब्यूरो के गांव विभाग के प्रमुख वांग क्वीरोंग ने बताया कि वर्ष 2023 में देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की स्थिति अनाज उत्पादन के अनुकूल है। इसके साथ देश में अनाज के प्रति यूनिट उत्पादन की उन्नति कार्रवाई की गई, जिसका स्पष्ट परिणाम मिला है। पोलैंड संसद ने डोनाल्ड टस्क को चुना नया प्रधानमंत्री। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे टस्क ने संसद के निचले सदन सेजम में पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में 248 वोट जीते। उन्हें देश के 3 सबसे बड़े विपक्षी समूहों का समर्थन प्राप्त था, सिविक गठबंधन, थर्ड वे और न्यू लेफ्ट। कुल 201 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। राष्ट्रवादी कानून और न्याय (पीआईएस) पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री माटुस मोराविकी विश्वास मत हार गए। उनकी राष्ट्रवादी कानून और न्याय (पीआईएस) पार्टी ने 15 अक्टूबर को हुए चुनाव में अधिकांश वोट जीते, लेकिन आवश्यक बहुमत से चूक गई। बीएनटी की खास पेशकश।